हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो नोड है इस तरीके से, एंड ये आपस में हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है लाइक दिस। एंड जो हेड पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, जो लास्ट नोड है वो हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है फर्स्ट नोड को, एंड जो फर्स्ट नोड है ये हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है कुछ इस तरीके से। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर जो सबसे पहली वाली जो नोड है इसको हमको यहाँ पर करना है डिलीट। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड है ये वाली नोड, ठीक है, इसको हमको यहाँ पर करना है डिलीट। जैसे हम यहाँ पर इसको करेंगे डिलीट तो हमारा कुछ यहाँ पर इस तरह से होगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। एंड ये हमारे पास कनेक्टेड होगा इस तरीके से लाइक दिस। एंड देन जो हेड है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। तो हमको यहाँ पर ये करना है कि हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर से फर्स्ट नोड को यहाँ पर हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो जैसा कि हमने हमारे पास पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने यहाँ पर समझा था, हमारे पास जो इंसर्शन वाले जितने भी फंक्शन थे उसको हमने यहाँ पर समझा था। जैसे कि बिगिनिंग में हम किस तरीके से एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में हम किस तरह से एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर समझा था कि हम किस तरीके से एक स्पेसिफिक लोकेशन के बाद एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं इसको। तो लाइक दिस, एंड हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर होने वाला है वो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होगा डिलीशन एट बिगिनिंग, जो कि हमारा हेल्प करेगा एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से फर्स्ट नोड को डिलीट करने में। तो लाइक हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो हेड पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर पहले से ही नल है, मींस अगर हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही एम्प्टी है, तो हम सिंपली यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ हेड इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ लाइक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और इसके हम यहाँ पर जो हमारे पास नोड है वो यहाँ पर हम इससे ज्यादा डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पहले से ही जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर एम्प्टी, एंड हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे रिटर्न। देन इसके बाद अगर हमारे पास जो एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक नोड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक यहाँ पर हेड, एंड इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर नोड है, हमारे पास जो हेड पॉइंटर है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस तरीके से, एंड ये हमारे पास है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट लाइक दिस। तो इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर एक नोड है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमको सिंपली हेड पॉइंटर के अंदर असाइन करना है नल को। जब हम असाइन कर देंगे नल को तो हमारा ये लिंक यहाँ से चला जाएगा इस तरीके से, एंड जैसे लिंक जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो हेड पॉइंटर है वो हमारे यहाँ पर क्या हो गया एम्प्टी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा है नल को, एंड नल मीन्स होता है हमारे यहाँ पर एम्प्टी। ओके, तो हम यहाँ पर लाइक दिस हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नोड। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक ही नोड अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पर लाइक इसका एड्रेस ले लेते हैं 100, एंड इसका भी एड्रेस यहाँ पर ले लेते हैं हम 100, ठीक है। हेड के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर है 100 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे कर दे, लाइक जो हेड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर ये हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हेड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हेड का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर 100, तो 100 इक्वल हेड के अंदर हमारे पास क्या है 100। तो इससे यहाँ हमारा प्रूव हो रहा है कि हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक ही नोड अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ लाइक हमारे पास जो हेड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है
अगर ये हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम सिंपली यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड को नल। जैसे ही हेड को हम यहाँ पर असाइन करेंगे नल लाइक दिस, तो हमारे पास ये जो लिंक है यहाँ से हो जाएगा रिमूव। एंड जैसे रिमूव होगा तो ये सारा जो हमारे पास नोड है यह हमारे हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। ओके, अब डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट था अब वो हमारे पास यहाँ पर हो चुका है एम्प्टी। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे डिलीटेड। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास जो सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक से ज्यादा नोड है तो हम किस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो लाइक अगर हमारे पास जो हेड है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को लाइक दिस, एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नोड है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास नोड है इस तरीके से एंड ये हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है लाइक दिस। जो लास्ट नोड है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रही है फर्स्ट नोड को, एंड देन जो फर्स्ट नोड है ये हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को। इसका एड्रेस हम यहाँ पर कर लेते हैं 100, इसका एड्रेस है 200, यहाँ पर 300। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200 एंड यहाँ पर 300। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर 200। ठीक है, डेटा इनके पास है 2, 3 एंड 4। हेड के अंदर एड्रेस यहाँ पर है 100। तो हमारे पास ये एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट नोड को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एल्स, एंड हम यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे जो कि हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसका जो प्रीवियस वाला जो हमारे पास पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पॉइंटर का प्रीवियस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है 200। 200 मतलब ये वाली नोड, इस नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास है मीन्स जो 100 है यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं पॉइंटर का प्रीवियस। पीटीआर जो पॉइंटर है इसका प्रीवियस क्या है 300, तो हम जैसे यहाँ पर करेंगे 300 तो हमारा यहाँ से ये लिंक हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर 300 नोड को जो कि हमारे पास यहाँ पर है लास्ट वाली नोड इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे पॉइंटर का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पॉइंटर का नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर पॉइंटर का प्रीवियस वाला पार्ट यहाँ पर हमारे पास 300। 300 मतलब हमारे पास ये लास्ट वाली नोड, इस नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 100। इस 100 की जगह पर हमको असाइन करना है यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट। यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट हमारे पास है 200। तो ये जो 200 हमारे पास है जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे लास्ट नोड में तो हमारा ये जो लिंक है यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक हो गया कनेक्ट। देन इसके बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट वाला पार्ट है लाइक ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम कर देंगे नल। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नल करने से पहले हम लाइक अगर हम इसको नल कर देंगे तो हमारे यहाँ पर जो लिंक है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिमूव। तो हमको यहाँ पर अभी तक रिमूव नहीं करना क्योंकि हमारा जो हेड है वो हमारे यहाँ पर अभी भी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। तो हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है 200। हम क्या करेंगे इससे पहले कि जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पॉइंटर का नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर असाइन करेंगे तो लाइक 100 है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200। जैसे ही 200 आएगा तो ये जो हेड है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट वाला पार्ट है एंड देन जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल इस तरीके से, एंड यहाँ पर भी हम कर देंगे नल। जैसे ही नल करेंगे तो ये लिंक हमारा यहाँ से हो जाएगा अनलिंक इस तरीके से। ठीक है, एंड हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक जो पॉइंटर का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल, एंड पॉइंटर का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर भी हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली फ्री कर देंगे पीटीआर को। जैसे ही पीटीआर को फ्री करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। ओके, अब देखो यहाँ पर हो चुका हमारे पास जो फर्स्ट नोड है वो हमारे यहाँ पर हो चुका है डिलीट।
तो हम इस तरीके से एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से एक फर्स्ट नोड को यहाँ पर कर सकते हैं डिलीट। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं VS कोड में। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है, हमारे पास यहाँ पर केस है, यहाँ पर केस है 4, इसको हम यहाँ पर करते हैं अनकमेंट एंड फंक्शन को करते हैं यहाँ पर कॉपी। तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं लाइक हियर एंड void, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया फंक्शन का नेम इस तरह से। देन इसके बाद हमको यहाँ पर लेना होगा एक पॉइंटर जो कि हमारे यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रक्ट नोड ptr, यहाँ पर हमारे पास लिया हमने एक ptr पॉइंटर एंड इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड, जिससे कि हमारे पास जो ptr पॉइंटर है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को। देन इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ जो हेड है अगर वो हमारा यहाँ पर इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे रिटर्न। ओके, तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट यहाँ पर है एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंड देन इसको यहाँ पर हम कर देंगे स्टॉप, ठीक है। अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड अवेलेबल है, ठीक है, एक ही नोड हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर है, तो हम उसको सिंपली यहाँ पर हेड को असाइन कर देंगे नल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि जो हेड का नेक्स्ट वाला पार्ट है क्या वह इक्वल है क्या हेड के, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ हेड का जो नेक्स्ट पार्ट है अगर ये हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हेड को असाइन कर देंगे नल एंड मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पर नोड डिलीटेड सक्सेसफुली लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई कि अगर हमारे पास सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड अवेलेबल है तो हम सिंपली हेड को असाइन कर देंगे नल, जिससे कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पर हो जाएगी एम्प्टी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा नोड है तो उसके लिए हम यहाँ पर चलाएंगे एल्स वाली कंडीशन। इसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे लाइक हमारे पास ये कुछ स्टेप्स है, इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे राइट करेंगे। तो पॉइंटर का जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे ptr का प्रीवियस। देन इसके बाद हमारे पास जो ptr का प्रीवियस वाला पार्ट है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया था पॉइंटर का नेक्स्ट। देन जो हेड है इसको हमने यहाँ पर सिंपली असाइन किया था ptr का नेक्स्ट एंड हमारे पास जो ptr था जब वह सभी हमारे पास जो नोड है उनसे अनलिंक हो चुका था, तो हमने इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट और जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया था नल। तो हम सिंपली कर देंगे पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल एंड पॉइंटर का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल एंड सिंपली फ्री कर देंगे यहाँ पर ptr पॉइंटर को एंड यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे लाइक इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे नोड डिलीटेड सक्सेसफुली एंड इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्मेट। हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन है डिलीशन एट बिगिनिंग, ये हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर कर लेते हैं रन एंड इसको यहाँ पर चेक करते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ नोड यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 25, 24, 23। अब हमारे पास यहाँ पर 3 नोड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 5 जो कि हमारा यहाँ पर हेल्प करेगा डिलीशन एट बिगिनिंग, हमारे पास जो फंक्शन है उसको, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं, हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 4 तो हमारा ये हेल्प करेगा डिलीशन एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करने में, जो कि हमारा यहाँ पर क्या करेगा जो फर्स्ट नोड है उसको यहाँ पर कर देगा डिलीट। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रेस करते हैं 4 एंड हम यहाँ पर वापस से अगर डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली नोड है जिसके अंदर डेटा है 23, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो 23 जो है वो हमारे यहाँ पर हो चुका है डिलीट। हम वापस से यहाँ पर करते हैं 4 को प्रेस, जिससे कि हमारे पास जो 24 जो डेटा वाली जो नोड है ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी डिलीट। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 एंड डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 25। ओके, एक ही नोड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 4 एंड
अब यहाँ पर 7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आया लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास जो तीन हमारे पास जो नोड थी उन तीनों को हमने यहाँ पर कर दिया डिलीट। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से नोड लेते हैं। तो 23, 24, 25 ये हमारे पास नोड यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनको डिलीट हमने किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नोड्स लाइक इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है लाइक दिस, एंड इसका जो एड्रेस है ये हमारे पास है 100, इसका एड्रेस है 200, यहाँ पर 300, एंड ये हमारे कनेक्टेड है लाइक दिस तरीके से। ठीक है, एंड ये हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, एंड जो फर्स्ट नोड है ये हमारी यहाँ पर पॉइंट कर रही है लास्ट नोड को इस तरीके से। इसके अंदर एड्रेस है 200, यहाँ पर एड्रेस है 300, यहाँ पर एड्रेस है 100, एंड यहाँ पर एड्रेस है 300, यहाँ पर 100, यहाँ पर 200। डेटा यहाँ पर 2, 3, 4। ठीक है, हेड जो है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, हेड के अंदर एड्रेस है 100। इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नोड है, मतलब कि हमारे पास जो एल्स वाली कंडीशन है वो यहाँ पर चलने वाली है। ये वाली जो कंडीशन है एल्स वाली, ये हमारी यहाँ पर चलने वाली है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली हमने एक पॉइंटर लिया है, यहाँ पर हमने लिया एक पॉइंटर जो कि हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर किया है कि जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट का प्रीवियस वाला पार्ट है, देखो पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, ये 200 जो है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका मतलब कि 200 है, मतलब ये वाली नोड, इस नोड का प्रीवियस वाला पार्ट हुआ यहाँ पर ये। इसके अंदर हमने असाइन किया पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर का प्रीवियस क्या है यहाँ पर 300। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे 300 लाइक दिस, तो हमारी ये जो लिंक है यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा लास्ट नोड को इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया है कि जो पॉइंटर का जो प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंटर का प्रीवियस वाला पार्ट है, लाइक पॉइंटर का प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास हुआ ये वाला पार्ट, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, अब देखो यहाँ पर प्रीवियस वाला पार्ट के अंदर एड्रेस है 300, मतलब ये हमारे पास लास्ट नोड, इस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास है 100। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया है, यहाँ पर हमने असाइन किया पॉइंटर का नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 200, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे 200। जैसे हम 200 करेंगे तो ये लिंक जो है यह हमारे यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस नोड से इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया कि जो हेड है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया पॉइंटर का नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट क्या 200, तो हम हेड के अंदर कर देंगे यहाँ पर 200। जैसे ही 200 करेंगे तो ये लिंक हमारा यहाँ से हो जाएगा रिमूव इस तरीके से, एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को। देन इसके बाद जो पॉइंटर का नेक्स्ट है एंड देन जो पॉइंटर का प्रीवियस है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया नल इस तरीके से, एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा नल इस तरीके से। ओके, एंड देन हमने यहाँ पर सिंपली फ्री किया है, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पर नल आएगा तो ये दोनों लिंक हमारे यहाँ पर हो जाएंगे रिमूव इस तरह से लाइक दिस, एंड हमारे पास जो यहाँ पर पीटीआर जो नोड है इसके पास अब हमारे पास कोई भी लिंक यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिंपली किया फ्री किया पीटीआर को। तो जैसे ही फ्री करेंगे तो हमारे ये नोड यहाँ से हो जाएगा डिलीट इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। अब अगर हम वापस से अगर डिलीट करना चाहे बिगिनिंग वाली नोड को, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली नोड है, ये वाली जो नोड है ये भी हमारी यहाँ पर हो जाएगी डिलीट। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर वापस से डिलीट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है लाइक 300, एंड यहाँ पर ये लिंक हमारे हो चुके सारे रिमूव। ठीक है, हेड जो पॉइंटर है, लाइक हमारे पास जो हेड पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस नोड को लाइक दिस, एंड इसके अंदर एड्रेस यहाँ पर 300, एंड यहाँ पर भी एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 300, यहाँ पर भी आ जाएगा 300। ये पॉइंट करेगा हमारा इस नोड को, एंड ये भी हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को इस तरीके से। अब देखो हम किस तरीके से यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है क्या उसके अंदर एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी इफ जो हेड का नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर वो हमारा इक्वल होता है हेड के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पर हमने किया था जो हेड है इसको हमने यहाँ पर असाइन किया था नल। ओके, जैसे ही नल हमने असाइन किया था तो इससे कि हमारे पास जो
सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट थी वो हमारी यहाँ पर बन चुकी थी एम्प्टी सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ हेड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हेड का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है 300, तो यहाँ पर 300 जो है क्या हुआ, इक्वल है क्या हेड का, हेड के, ठीक है, यहाँ पर हेड के अंदर क्या 300, तो ये कंडीशन जो है ये हमारी यहाँ पर हो रही है ट्रू। इसका मतलब हमारे पास जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक ही नोड यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। देन हमने सिंपली यहाँ पर क्या हेड के अंदर असाइन किया नल को, तो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल को इस तरीके से। जैसे ही नल को असाइन करेंगे तो ये जो हेड जो पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ये हमारे यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये जो नोड है ये भी हमारे यहाँ से हो जाएगी रिमूव इस तरीके से। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बनाया। ये हमारे पास फंक्शन है डिलीशन एट बिगिनिंग, जो कि हमारा हेल्प कर रहा है एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर से एक नोड को बिगिनिंग से डिलीट करने में। ओके, सो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं एग्जिट, एंड इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्मेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।